अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन स्थल पर किसानों से चर्चा करने पहुंचे मंडी सचिव के साथ अधिकारी। किसानों ने विरोध स्वरूप करवाया मुंडन। पानसेमल उप मंडी के बाहर किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उप मंडी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिसके चलते रविवार शाम को पानसेमल एसडीएम रमेश सिसोदिया, मंडी सचिव LS सेनानी और तहसीलदार सुनील सिसोदिया धरना स्थल पर पहुंचे। उनकी समस्याएं संबंधित बातचीत की। शाम 7 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम रमेश सिसोदिया ने जानकारी में बताया कि प्रशासन स्तर पर होने वाली समस्याओं का समाधान करवाया जा चुका है, लेकिन जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया उन्हें कलेक्टर एवं उच्च अधिकारियों के माध्यम से अवगत करवाया जाएगा। किसानों ने मुख्य रूप से MSP पर फसलों की खरीदी की मांग की है। साथ ही खाद, बीज और कृषि के उपयोगी दवाइयों की बढ़ती हुई कीमतों पर चिंता भी जताई है। आपको बता दें, किसानों ने जिम्मेदारों पर बेरुखी का हवाला देते हुए मुंडन भी करवाया। किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ किसानों सहित ग्रामीण भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। समन्वयता कैसे करना चाहिए, किसानों के दुख दर्द क्या है, ये जानकारी कलेक्टर को होना चाहिए। किसानों के टैक्स से, जनता के टैक्स से वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जनता का उपेक्षा कर रहे हैं। ये विरोध है हमारा। नहीं लगा जी, बड़वानी कलेक्टर या पास से निकल के चले गए, इसलिए आज हम लोग मुंडन करवा रहे हैं और मुंडन करवा के विरोध दर्ज कर रहे हैं। दिलीपराव शिवाजीराव सितोले, निवासी कांसुल। मैं एक किसान हूँ और ये किसान महाआंदोलन में हम यहाँ बैठे हैं। आज SDM साहब और तहसीलदार साहब और सचिव महोदय आए थे, उनसे चर्चा हुई, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, पर किसानों के साथ शोषण हो रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो आज जैसा SDM साहब से चर्चा हुई, जितने बिंदु हमारे आदरणीय विक्रम जी अछालिया जी ने रखे थे, उनके ऊपर करीबन 10 बिंदु थे। 10 बिंदु में से 2-3 बिंदु में वो नकार गए और वो 2-3 बिंदु ही किसान के लिए महत्वपूर्ण है। MSP के रेट जो तय किए हैं उस पे किसानों का माल खरीदा जाए। किसान उस बात के लिए तैयार है कि गवर्नमेंट जो चाहती है, व्यापारी जो चाहता है 14 का माउचर, वो मक्का सुखा के 14 का माउचर देने के लिए तैयार है, पर किसान को व्यापारी ने 2400 रुपये का भाव दिया जाना चाहिए, ऐसी किसान की मांग है। मेरा नाम प्रकाश राजपूत, ग्राम टेम्बला का निवासी हूँ, किसान हूँ। और सबने हमने ये मांग रखी कि गवर्नमेंट जैसे ज्वार मक्का समर्थन मूल्य में खरीदी का पंजीयन करा रही, मक्का का क्यों नहीं कर रहे। मक्का भी समर्थन मूल्य पे MSP पे खरीदी होनी चाहिए, जबकि ज्वार मक्का इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, उसका पंजीयन करके खरीदी कर रहे। गवर्नमेंट की मंशा खरीदी नहीं करने की है। थोड़ा गलत बोला गया है? नहीं तो इसमें किसानों को MSP मिलना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग के जो सिफारिशें है वो मानना चाहिए और MSP पे खरीदी करना चाहिए। मुझा दिलीप मोरे है और मैं ग्राम प्रणाली से आई हूँ। मैं भी एक कृषक हूँ और जब भी सभी किसानों की मांग ये है कि उनको जो भी भाव अच्छे से नहीं मिल रहा किसानों का। आज कृषि प्रधान देश है हमारा और वहाँ की कृषि प्रधान देश में ही कृषि परेशान है, तो जिनकी जो मांग है वो पूरी होए। मक्का का न्यूनतम भाव मिलना चाहिए किसानों को। ऐसे भी किसान परेशान है देश के लिए, तो उसको बस। मेरा नाम मोतीराम सोलंकी है, वर्तमान में निर्दलीय जनपद सदस्य हूँ मैं। और यहाँ पर किसान के फसलों के दाम को लेकर लगातार ये चौथा दिन है आंदोलन चालू है निरंतर। तो ये सरकार जो गूंगी बहरी है वो अपनी किसानों की आवाज़ सुन नहीं रही है, तो उन्होंने हम लोगों ने मुंडन करवाया है। कम से कम 15-20 किसान साथी, युवा साथी, उन्होंने मुंडन करवाया है। तो हम यही चाहते हैं कि किसानों को उचित MSP के आधार पे उचित मूल्य के आधार पे उनको भाव मिले, यही चाहते हैं। आज SDM साहब आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे, मंडी सचिव भी आए थे और हम लोग उनके समक्ष सबसे मेन मांग तो ये रखी है कि संयुक्त बैठक कराई जाए कलेक्टर महोदय जी के द्वारा, और उसमें व्यापारियों का दल हो, किसानों का दल हो और मंडी अधिकारियों का दल हो और प्रशासनिक अधिकारी हो।
ये मेन मांग रखे हैं, ताकि इसमें जो जितना भी एमएसपी वाला मामला है उसमें कुछ चर्चा हो सकती है। हम लोग लगभग आज 10-12 बिंदु पे चर्चा किए हैं एसडीएम साहब से। तो पहला बिंदु है सोयाबीन और मक्का का एमएसपी तय हो, और दूसरा कपास का सीसीआई में पारदर्शिता हो खरीदारी में, और तीसरा है पोटास खाद जो है 1600 से पहले 1600 थे, अब 1800 रुपये चल रहा है, तो उस पर भी चिंतन किया जाए। इक्को कंपनी का 1650 था, अभी 1850 हो गया है, और चंबल कंपनी का 1900 चल रहा है, तो इस पे भी विचार किया जाए। और सुपर फास्फेट जो है 465 से 550 हो गया, तो उस पे भी विचार किया जाए। बीज एवं पेस्टिसाइड दवाइयों पर चर्चा हो, मतलब इस पे एसडीएम साहब के द्वारा ध्यान दिया जाए कि जो नकली बीज बेच रहे हैं और दवाइयाँ नकली बेच रहे हैं, और उस पे जो एमआरपी रेट होता है उसी आधार पे उनको बेचा जाए, और उनकी दुकानों के बाहर एमआरपी रेट का एक बोर्ड टांगा जाए, ये मांग किए थे। और संयुक्त बैठक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए मंडी के बाहर, एक ये भी मांग है हमारी। और प्रशासन के द्वारा एक जांच कमेटी गठित की जाए और क्षेत्र का दौरा करे, और किसानों की जितनी भी फसलें बर्बाद हुई है उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए और उनका बीमा राशि दिलाई जाए, ये हम लोग मांग किए हैं। और मंडी की जो एमएसपी की बात है उसके लिए हम लोग ये भी पूछे हैं कि एमएसपी के आधार पे कैसे ख़रीदा जाए, तो उन्होंने बात का जवाब तो दिया है, लेकिन हम लोग एमएसपी का जो बात है मंडी अधिनियम 1972 के आधार पे बात कर रहे हैं कि उसमें जितना एमएसपी तय की गई है, जैसे मक्का का 2400 तय किया गया, तो उससे कम बिल्कुल नहीं खरीदना है। ये मंडी का रूल्स बोलता है, प्रशासनिक रूल्स बोलता है, तो हम उसी रूल्स के आधार पे मक्का का खरीदारी हो, यही मांग कर रहे हैं। और प्रदेश में सिर्फ एक ही मक्का का एमएसपी तय, ये एक ही फसल का एमएसपी तय किया गया है सोयाबीन का, बाकी फसलों का भी एमएसपी तय होना चाहिए, ये हम लोग मांग किए हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि उनके जो कार्य क्षेत्र स्तर के जो अधिकार है वो मांगे पूरी करेंगे, और जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की मांगे हैं तो उसके लिए ऊपर प्रपोजल भेजेंगे, शासन और प्रशासन लेवल पे प्रपोजल भेजेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। जैसे कि आप किसान संघ के सदस्यों के द्वारा पिछले 3 दिन से धरने पे थे और उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। जो स्थानीय स्तर की जो समस्या थी उनका तो हमने हाथों हाथ निराकरण कर दिया है, और जो ऊंचे स्तर का है नीतिगत मामले हैं वो कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम शासन स्तर तक वो सारे बिंदु सामने रखेंगे। सर, मुख्य रूप से क्या समस्या है? मुख्य रूप से तो समस्या ये है कि जो एमएसपी तय किया गया है उसके अनुरूप सभी फसलें वो खरीदी जाए। सर, क्या किया जाएगा फिर? इस संबंध में नीतिगत मामले हैं, ये शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए हम